सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, कि जो हमारा एनवायरनमेंट है उसके बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या हैं। उसके अलावा बात करेंगे बायोस्फीयर क्या होता है और उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, सभी की बात करेंगे आज की वीडियो में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो सबसे पहले जो वर्ड आ रहा है बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, तो सबसे पहले हम समझेंगे एनवायरनमेंट क्या है। तो जो एनवायरनमेंट है वो फ्रेंच वर्ड एनवायरनर से निकला है। फ्रेंच का ये वर्ड है जो एनवायरनर, वहाँ से निकला है एनवायरनमेंट, जिसका मीनिंग होता है एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस, जो हमारे आसपास है उसे कहते हैं एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले इसकी एक डेफिनेशन देख लेते हैं। द सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल कंडीशंस अफेक्टिंग द लाइफ डेवलपमेंट एंड सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो वो सभी चीज़ें जो एक ऑर्गेनिज्म की, जीव की लाइफ को, उसकी डेवलपमेंट को, उसके सर्वाइवल को अफेक्ट करेंगी, जो भी एक्सटर्नल चीज़ें, कंडीशंस, वो सभी एनवायरनमेंट है। या एक और डेफिनेशन की बात करें इजी जो है, द टोटल ऑफ सराउंडिंग कंडीशंस इंक्लूडिंग बायोटिक एज वेल एज अबायोटिक फैक्टर। तो बायोटिक और एबायोटिक ये दोनों जो फैक्टर हैं, इनके टोटल को कहेंगे हम एनवायरनमेंट। जो भी हमारे सराउंडिंग में है बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, तो इनके टोटल को कहेंगे एनवायरनमेंट। तो ये थी कुछ डेफिनेशन। अब जो हमारा मेन टॉपिक है वो है व्हाट आर बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, की जो एनवायरनमेंट है उसके बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। वैसे जो ये मेरे नोट्स हैं ये मैं ट्राई करूँगा इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, तो आप चेकआउट ज़रूर करना। तो सबसे पहले बात करेंगे एबायोटिक कौन से होते हैं। दे इंक्लूड नॉन लिविंग फिजिकल एंड केमिकल कंपोनेंट्स, एग्जाम्पल वाटर, एयर, सॉइल, लाइट। तो जो भी नॉन लिविंग है यानी कि जो जीव नहीं है, निर्जीव है, उसमें फिजिकल और केमिकल कंपोनेंट दोनों आ सकते हैं। उसमें इंक्लूड होगा वाटर, एयर, सॉइल एंड लाइट। तो ये सभी नॉन लिविंग है, लेकिन ये एबायोटिक फैक्टर हैं, ये भी इम्पोर्टेंट हैं और ऑर्गेनिज्म या फिर ह्यूमन बींग्स के सर्वाइवल के लिए। जो भी जीव जंतु हैं उनके सर्वाइवल के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हवा, पानी, मिट्टी और प्रकाश यानी कि लाइट, तो ये सभी इंपॉर्टेंट है। ये हैं एबायोटिक यानी कि जो नॉन लिविंग है। अब बात करते हैं बायोटिक कौन से हैं। दे इंक्लूड लिविंग कंपोनेंट्स लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एटसेट्रा। तो जो सजीव हैं, जीवित हैं, लिविंग कंपोनेंट्स हैं, वो होंगे बायोटिक में। इसमें प्लांट्स आएंगे, पेड़ पौधे, एनिमल्स आएंगे और उसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आएंगे। तो अब बारी आती है बायोस्फीयर क्या होता है। तो जो बायोस्फीयर होता है उसकी बात करेंगे सबसे पहले। तो उसमें इंक्लूड क्या क्या होगा, उसमें इंक्लूड होगा एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर। तो सबसे पहले बात करेंगे बायोस्फीयर क्या होता है। बायोस्फीयर मीन्स दैट पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ इज फाउंड इज कॉल्ड बायोस्फीयर। तो पृथ्वी का वो हिस्सा जहाँ पर लाइफ मिलती है, जीवन है, उसे बायोस्फीयर कहेंगे। जिस हिस्से पर जीवन है वो बायोस्फीयर है। इट कैन बी सेड दैट बायोस्फीयर इज ए लाइफ गिविंग लेयर ऑफ अर्थ, एयर, वाटर एंड लैंड आर इट्स पार्ट्स विच सराउंड्स होल अर्थ, अंडर विच लाइफ ऑफ ऑल प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन इज पॉसिबल। तो हम बायोस्फीयर को ये भी कह सकते हैं कि ये एक लाइफ गिविंग लेयर है। ये यानी कि जो बायोस्फीयर है वो लाइफ गिविंग लेयर है, और जो प्लांट्स हैं या फिर एयर है, अर्थ है, वाटर है, लैंड है, वो सभी इसके पार्ट्स हैं जो कि पृथ्वी के चारों ओर हैं। तो इसे हम इजी वर्ड्स में समझने की कोशिश करते हैं। तो बायोस्फीयर वो लेयर है जो कि पृथ्वी के चारों ओर है, जिसमें अर्थ आती है, एयर, वाटर और लैंड इसी के पार्ट्स हैं। उसके बाद और इसी लेयर के कारण ही जो लाइफ है ह्यूमन बींग्स की वो पॉसिबल है। इट इंक्लूड्स एवरी पार्ट ऑफ लाइफ। जो भी लाइफ है वो सभी इसी के अंदर आएगी। यहीं पर लाइफ पनप सकती है। जो लाइफ फ्लोरिश होगी, पनपेगी, वो सिर्फ बायोस्फीयर में ही पनप सकती है। इट इज़ यूनियन ऑफ 3 सर्कल। तो ये 3 सर्कल का यूनियन है। कौन कौन से? एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर इज फाउंड एट दिस साइट या फिर हिज साइट। यानी कि ये 3 चीज़ों से मिलकर बनता है एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर। ये तीनों इसी के पार्ट्स हैं और ये लाइफ गिविंग लेयर है, जिसमें अर्थ आती है, लैंड आता है, वाटर और एयर, वो सभी इसके अंदर आते हैं। और जहाँ पर जीवन होगा वहीं बायोस्फीयर होगा, और बायोस्फीयर है तो जीवन है। तो अब जो इसका मेन कंपोनेंट सबसे पहले आता है एटमॉस्फेयर। अब उसकी बात करेंगे कि व्हाट इज एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर क्या है और उसमें
क्या क्या इंक्लूड होगा। वैसे नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो द एटमोसफेयर इज द गैसेस एनवेलप दैट सराउंड द अर्थ। तो एटमोसफेयर में क्या होता है, गैसेस का एनवेलप है जिसमें या फिर जो अर्थ के चारों ओर है, वो एटमोसफेयर है। इट इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस कंपोज्ड प्राइमरी ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। जो मेनली इसमें आते हैं वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन आप जानते हैं सबसे ज़्यादा होती है एयर में, उसके बाद ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर। इसमें मेनली चार ये चीज़ें होती हैं। और भी काफ़ी सारी गैसेस होती हैं, उन पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा और आपको उनके बारे में बताऊंगा। इट एक्सटेंड अप्रोक्सीमेटली 300 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये जो एटमॉस्फेयर है वो अर्थ के सरफेस से 300 किलोमीटर ऊपर तक होता है। तो 95% of total air is present up to the height of 20 kilometer above Earth's surface and the remaining 5% in the rest approximately 200 kilometer height। तो अभी हमने बात की कि जो एटमॉस्फेयर है वो 300 किलोमीटर अर्थ के ऊपर तक है। तो जो एयर है उसका 95% हिस्सा तो जो सिर्फ सरफेस से 20 किलोमीटर तक की है, उससे ऊपर सिर्फ 5% है। यानी कि 300 किलोमीटर टोटल जो है एटमॉस्फेयर है, उसमें से जो फर्स्ट 20 किलोमीटर है 95% एयर तो सिर्फ वहीं पर ही है। जो बाकी का 280 किलोमीटर रह गया उसमें सिर्फ 5% एयर है। तो उसी तरह से जब हम ऊपर की ओर जाते हैं या फिर माउंटेन्स की बात करें, तो जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं ऑक्सीजन का लेवल भी कम होता जाता है, क्योंकि जो सरफेस से 20 किलोमीटर तक ही है 95% एयर और उसके बाद 280 किलोमीटर में सिर्फ 5% एयर है। तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अर्थ एज लाइक लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर। जितना इम्पोर्टेंट लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर है उतना ही इम्पोर्टेंट है एटमोसफेयर। इट इंक्लूड्स ट्रांसफोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर एंड इनोस्फीयर। तो ये सभी स्फीयर इसके अंदर आते हैं। ये मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और आपको उसके बारे में बता दिया जाएगा। तो सेकंड जो पॉइंट आता है वो है लिथोस्फीयर क्या होता है। लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट ऑफ अर्थ। अर्थ का जो सॉलिड क्रस्ट होता है, अर्थ का जो कोर होता है उसके अंदर का जो भाग होता है क्रस्ट, तो उसमें भी चार तरह के होते हैं। सबसे पहले जो सरफेस हम आम देखते हैं, उसके बाद अपर मेंटल, लोअर मेंटल आता है, उसके बाद कोर आता है, इनर कोर या फिर अपर कोर और लोअर कोर। इस तरह से कोर्स भी होते हैं। उन्हीं की बात आज इस वीडियो में हम नहीं करेंगे ज़्यादा। तो इट इंक्लूड्स कॉन्टिनेंटल एंड ओशियन क्रस्ट भी इसी के अंदर इंक्लूड होता है। द थिकनेस ऑफ आउटर क्रस्ट वेरियस फ्रॉम 35 to 60 किलोमीटर। तो जो आउटर क्रस्ट होता है उसकी जो चौड़ाई हम कह सकते हैं, यानी कि थिकनेस जो होगी वो 35 से 60 किलोमीटर तक होगी। अबव या फिर अबाउट 75% ऑफ अर्थ सरफेस इज वाटर। तो जो अर्थ है उसका 71% जो सरफेस है वहाँ पर पानी है, ये बात हम जानते हैं। और बाकी का जो 29% है वहाँ पर सरफेस है, लैंड है। द लिथोस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू 3 जोन। जो लिथोस्फीयर है उसके 3 जोन्स होते हैं। इन दिस न्यूट्रिएंट्स फॉर लिविंग बींग आर क्रस्ट। तो इसी के अंदर जो लिविंग बींग्स होते हैं उनके लिए न्यूट्रिएंट्स होते हैं। द 3 जोन्स ऑफ लिथोस्फीयर आर। कौन कौन से 3 जोन होते हैं? क्रस्ट, मेंटल। सबसे पहले जो आते हैं क्रस्ट मेंटल, उसमें 2 होते हैं। लोअर पार्ट होता है कुछ का यानी कि लोअर मेंटल, और एक होता है अपर मेंटल यानी कि अपर पार्ट। उसके बाद आती है कोर, जिसमें आते हैं आउटर कोर और इनर कोर, और उसके अलावा क्रस्ट। तो ये होते हैं इसके 3 मेन जोन्स। तो ये था लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर में क्या होगा, अर्थ की जो भी सॉलिड क्रस्ट होगी, और ये बात हम जानते हैं कि 71% पर तो वाटर है और सिर्फ 29% पर लैंड है। तो इसकी थिकनेस की बात होगी, लेकिन लिथोस्फीयर की हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सिर्फ इतना सा ही बात करेंगे। उसके बाद जो थर्ड आता है वो है हाइड्रोस्फीयर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल वाटर बॉडीज़। तो जो भी वाटर बॉडीज़ हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है ऑन अर्थ सरफेस। इट इज़ ए कोलेक्टिव नेम विच इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ वाटर ऑन अर्थ। 97% ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन ओशियन। तो जो हाइड्रोस्फीयर है ये कोलेक्टिव नेम है। इसमें जो भी वाटर की सभी फॉर्म्स आएंगी, कौन कौन सी फॉर्म्स होंगी उसकी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें ये बात जाननी होगी कि 97% जो वाटर है कंप्लीट अर्थ का 97% वाटर सिर्फ ओशियंस में है, जो कि हमारे पीने लायक भी नहीं होता क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा नमक होता है। तो रेस्ट 3% ऑफ फ्रेश वाटर इज इन लेक्स, स्ट्रीम्स, ग्राउंड वाटर, आइस कैप्स, ग्लेशियर, आइस शीट्स, रिवर एटसेट्रा। तो बाकी का जो 3% रह गया यानी कि 97% पानी तो ओशियंस में ही है। बाकी का 3% जो रह गया वो
लेक्स में होगा, रिवर्स में होगा, ग्लेशियर में होगा, आइस शीट में होगा, ग्राउंड वाटर होगा, स्ट्रीम्स होंगी या फिर आइस कैप्स होंगे। ये जो वाटर होता है 3% या ये पीने लायक है या फिर थोड़ा सा फ्रेश है कंपेयर टू ओशियन, क्योंकि ओशियन के पानी तो पीने लायक नहीं होता। इट इंक्लूड्स ऑल अंडरग्राउंड वाटर लोकेटेड बिलो दी रॉक्स। तो जो इसमें जो पानी पहाड़ों के नीचे होगा, रॉक्स के नीचे, वो भी इंक्लूड होगा। इट ऑल्सो इंक्लूड्स वाटर वेपर। वाटर वेपर जो होगा इवेपोरेशन के कारण, वो सभी भी इसमें इंक्लूड होगा। और पानी के कारण, बिकॉज ऑफ वाटर इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लू हाउस, नीला ग्रह। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें पानी है, पानी होने के कारण वो नीली दिखती है, इसीलिए उसे नीला ग्रह भी कहते हैं। तो हाइड्रोस्फीयर में क्या होगा? हाइड्रोस्फीयर में पानी ही होगा, लेकिन पानी की सभी फॉर्म्स होंगी। हम यूं नहीं कह सकते कि हाइड्रोस्फीयर में सिर्फ ओशियन ही होंगी या रिवर्स होंगी। इसमें लेक्स भी होंगी, अंडरग्राउंड वाटर भी होगा, स्टीम भी होंगी, आइस कैप्स भी होंगे, आइस शीट्स भी होंगे, ग्लेशियर भी होंगे, सब कुछ इंक्लूड होगा हाइड्रोस्फीयर में। तो यही थी आज की वीडियो। सबसे पहले हमने बात की एनवायरनमेंट क्या है। एनवायरनमेंट टोटल होता है एबॉटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स का, या फिर उसे हम कह सकते हैं कि जो भी ऑर्गेनिज्म है, जीव जंतु, उनकी लाइफ को जो भी एक्सटर्नल कंडीशन इफेक्ट करेंगी उनकी लाइफ को, डेवलपमेंट को, उसे कहेंगे एनवायरनमेंट, जो कि फ्रेंच वर्ड से बना है। तो उसके बाद हमने बात की बायोटिक और एबॉटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं। उसके बाद हमने बात की बायोस्फीयर में क्या क्या इंक्लूड होगा। बायोस्फीयर में एटमॉस्फेयर होगा, लिथोस्फीयर होगा, हाइड्रोस्फीयर होगा। उसके बाद हमने बायोस्फीयर की बात की। बायोस्फीयर वो लाइफ गिविंग लेयर है, यानी कि बायोस्फीयर होगा तो ही जीवन होगा, उसकी बात कर ली। फिर एटमॉस्फेयर क्या है, लिथोस्फीयर क्या है और हाइड्रोस्फीयर क्या है। तो यही था इस वीडियो में। टॉपिक समझ आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर कर देना, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उसके बाद चैनल को पर जरूर विजिट करें, और डिफरेंट वीडियोस डिफरेंट टॉपिक्स पर ऑलरेडी डाली हुई हैं, तो आप जरूर विजिट करें। और जो दूसरा चैनल है एनी टाइम अकाउंटेंसी, उसे भी विजिट करना ना भूलें, वहाँ पर भी काफ़ी सारी वीडियोस अकाउंटेंसी से रिलेटेड डाली हुई हैं। उसके अलावा भी काफ़ी टॉपिक्स हैं उधर। तो यही था इस वीडियो में। अगला जो टॉपिक होगा वो होगा डिफॉरेस्टेशन से रिलेटेड, या फिर हम बात करेंगे एटमॉस्फेयर में जो भी गैसेज होती हैं डिफरेंट टाइप की। मेनली अभी हमने नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर की बात की, लेकिन और भी होती हैं, उन्हीं की बात करेंगे। और या फिर जो स्फीयर्स होते हैं, कितनी हाइट तक कौन सा स्फीयर है, उसकी बात करेंगे। तो यही था इस वीडियो में। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। और टॉपिक समझाया हो तो लाइक करना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।